इंसान बड़ा बुद्धिमान है भैया, उसके पास दिमाग और बुद्धि की कमी नहीं है। अब ना क्या भैया तो हुआ क्या, नहीं आने का था। एक व्यक्ति की जब मौत आती है तो यमराज उसे लेने के लिए आते हैं। तो हुआ क्या, तो व्यक्ति के पास जब यमराज पहुंचते हैं भैया, तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिसकी मौत आती है उसको दिखाई पड़ता है, जिसकी मौत आती है उसको दिखाई पड़ता है कि मेरी मौत मेरे सामने खड़ी है। सब ओर से निराश और उदास होकर के उसने हाथ जोड़कर यमराज के सामने खड़ा हुआ। महाराज बड़ी लंबी यात्रा से आप आ रहे हैं, थोड़ा
वो बैठे हम मना नहीं कर सकते। आप आ गए तो चलना ही चलना है हमें। तो महाराज थोड़ा एक लोटा जल पी लीजिए, थोड़ा विश्राम करिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। भैया अब समय की बात थी, यमराज ने कहा चल कोई बात नहीं। गर्मी का महीना था, ठंडा पानी लाया, मुंह हाथ धोया, जलपान किया और एसी वाले रूम में आसन लगाया और वहीं पर यमराज को ठंडक लगी और वो सो गए। सुबह सो जाते हैं भैया। अब इंसान तो ठहरा बुद्धिमान। यमराज जी के साथ में एक रजिस्टर था भैया। क्या था? रजिस्टर। एक रजिस्टर था उनके पास, सारा बायोडाटा उसका होता है जिनको उन्हें ले जाना होता है। वही खाता था भैया। जब वो वही खाता यमराज ने अपने सिराने रखा और जब यमराज सो गए तो व्यक्ति ने रजिस्टर उठाया और उसमें देखता है कि सबसे आगे सबसे पहले उसी का नाम लिखा हुआ। उसने सोचा कि हमने इतनी सेवा किया, खिलाया पिलाया, एसी के रूम में सुलाया, अगर हम आज सबसे आखिरी में चलते तो 2-4 घंटे 10 घंटे और रह जाते तो अपने घर परिवार वालों के लिए कुछ और बना जाते। तो उसने दिमाग लगाया और अपना नाम आगे से काट करके सबसे पीछे कर दिया। सतगुरु भगवान ने जब अपना नाम आगे से काटकर सबसे पीछे लिख देता है भैया, तो घंटे 2 घंटे विश्राम करने के बाद जब यमराज की निद्रा टूटती है और उनके लिए मुंह धोने के लिए जल लाया और जल पीने के बाद जब यमराज ने कहा बेटा ऐसा है, जब से संसार की रचना हुई है मैं ये सेवा प्रभु की कृपा से कर रहा हूँ, उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसी सेवा हमारी किसी ने किया नहीं है और मैं तेरी इतनी सेवा से प्रसन्न हूँ कि आज मैं आगे से नहीं, आज मैं पीछे से शुरुआत करूंगा। बस सतगुरु भगवान कहाँ से शुरुआत करेंगे? जब रजिस्टर खोला सबसे पीछे रजिस्टर को जब पढ़ करके देखा तो किसका नाम मिला नीचे? जिसको लेने के लिए आए थे भैया। तो दुनियादारी के अंदर में हम आप दिमाग लगाएंगे, चालाकी करेंगे तो चल जाएगा भैया। यदि परमात्मा गुरु के दरबार में भी अपना दिमाग लगाएंगे, हेरा फेरी करेंगे तो फिर होगा वही भैया, वही होगा जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो जैसे करनी तैसे हो क्या दाता, जैसे करनी तैसे हो जैसे करनी तैसे हो गया जैसा हम जीवन में सुखी है तो मेरे कर्मों का फल है, यदि मैं जीवन में दुखी हूँ तो मेरे कर्मों का फल है, किसी दूसरे का नहीं है। हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति अपने अपने ही कर्मों का फल पाता है और इसीलिए हमें आपको भी याद रखना है। यदि हम आप समझ नहीं गए, यदि उस व्यक्ति ने अपना दिमाग ना लगाया होता तो 2-4 घंटे का टाइम मिलता कि नहीं? जोर से बोलो मिल जाता। तो आप लोग दिमाग लगाओगे कि नहीं? जोर से बोलो। आपको ना बोले भैया भैया याद रखना, हमें आपको थोड़ा सोचिए, विचार करिए। क्या सोचो जरा करो मन में विचार,
इसीलिए हमें आपको विचार करना है क्या कि अगर पका हुआ फल एक बार डाल से टूटकर जमीन में गिर गया क्या दोबारा जुड़ेगा? एक बार ये जीवात्मा शरीर से निकल करके बाहर हो गई क्या दोबारा इसमें आएगी? जोर से बोलिए। तो भजन कब करोगे? निकलने के बाद की अभी जोर से बोलो भाई, कब बोलोगे? यही बोलने का टाइम है। और कहना क्या है? जैसे समझ से कहते हो कि हे मन हमें बाजार पर ले चलो, हमें चाय पीने ले चलो, हमें घर ले चलो, हमें दुकान पर ले चलो। भैया इस मन से कभी कहा कि मन चलो गुरु की भक्ति और भगवान का भजन कर लिया जाए? पूरे टाइम कैमरा लगा। आपने कहा? जोर से बोलो। तो ये मन कैसा है भैया? ओ पापी मन, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी कर ले भजन, ओ बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, सब लोग बोलिए। अगर आप गुरु की भक्ति करने से आपका मन हट जाता है तो ये मन कैसा है? ओ पापी मन कर ले भजन, जोर से बोलिए। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। तो पछताने से कुछ हाथ आएगा भैया? ओ पापी मन कर ले भजन। क्यों भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? बाद में प्यारे पछताएगा, अभी नहीं। कब? जब पिंजरे से पंछी। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। आप विचार करिएगा, यहाँ से जाने के बाद जब आपके पास कोई ना रहे, एकांत में अपने बिस्तर पर बैठने के बाद एक बार विचार करिएगा, यदि हम आप गुरु की भक्ति भगवान का भजन नहीं करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, क्या जीवन में हमें सुख और शांति मिल पाएगी? या इस मन को समझाइए कि हे मन, जैसे दुकान पर जाते हो, बाजार में जाते हो या और आजकल का इंसान ज्ञान से ज्यादा पैसे की भाषा समझता है। इसकी भैया वो घाटा और फायदा देखता है। भैया कहाँ मेरा फायदा है, कहाँ
जाता है। क्यों? कि परमात्मा के दरबार में मुंह दिखाने के काबिल क्या? और जब कोई संत महात्मा से छोड़ते हैं भैया तो उनका मुंह खुला रहता है, क्योंकि भगवान के दरबार में जाने से कोई डर नहीं होता है। और दूसरी बात ये है महाराज, अरे हमने घर बनाया तो आपने आश्रम बनाया, तो दोनों में क्या फर्क है भैया? तो आज आपको मैं फर्क बताऊंगा। आप जिस घर को बनाते हैं, जीवात्मा निकल जाने के बाद आपको 2-4 दिन कोई रखेगा? जोर से बोलो। घर के किसी कोने में आपको जगह, जब कोई संत महात्मा छोड़ते हैं शरीर को, तो जो बनाया है उसी में जगह मिलती है कहीं बाहर। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? अरे बनाना तो हमारे कैसे बनाइए आप, रहने पर भी काम आए, ना रहने पर भी। अगर इस प्रकार से आप जो है परिश्रम करते हैं तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं। तो क्या होगा भैया? भैया हमारा आपका सारा जीवन, सारा समय ऐसे निकल गया। नगर क्या करते हैं लोग महाराज, हम बाजार जाते हैं कमाने तो आपके भक्त आते हैं आपकी सेवा करने। भैया आप विचार करिएगा, आप कमा करके लाते हो तो अपने किसको खिलाते हो? पड़ोसी को? जोर से बोलो। अपने घर में। अरे जब अपनी कमाई अपने घर में लगाओगे, वो कमाई पाप से आई है, पुण्य से आई है, धर्म से आई है, अधर्म से आई है, उसका फल कौन भोगेगा? जोर से बोलो। सब कौन भोगेगा? जो खाएगा। और मेरे घर में आश्रम में भक्तों के द्वारा एक दाना आता है भैया, आप लोगों को पता भी होगा। वर्ष में 2 बार जो आता है, 2 बार बसंत पंचमी और गुरु पूर्णिमा को भंडारे का कार्यक्रम होता है। आपके यहाँ से आया और मैंने आपको बुलाया, जो आपका है आप इसको ले जाओ। भैया किसी का पाप धोने की जिम्मेदारी हमारी भैया। जो धर्मपूर्वक कमाइए आप, 1 पैसा 2 पैसा हमें उसी की जरूरत है। अधर्म से कमाए हुए हमें 1 लाख 1 करोड़ की जरूरत ऐसे दान हमको नहीं चाहिए। ना तो मेरे ट्रस्ट में ना मेरे आश्रम में स्वीकार किया जाता है। जो धर्मपूर्वक आप कमाएंगे उसी की आपको यहाँ पर सेवा स्वीकार की जाती है भैया, नहीं तो यहाँ पर लाइन लग जाए भैया। तो इसी प्रकार हमारी कमाई में और आपकी कमाई में अंतर है। आप लोग बताइए कितने भक्त यहाँ होंगे जो आज भक्त हुए, कितने भक्त होंगे जिनको 50 साल हो गए। कभी गुरु जी को बुलाया, कभी साधु को दरवाजे पर बुलाया कि हम 4 लोगों को बुला करके भंडारा कर दे महाराज। नहीं लगा पानी का, जहाँ पानी का काउंटर नहीं लगा, अपने पूरे नहीं भरे दूसरे का क्या भरोगे? कहाँ रखा भैया याद रखिएगा। जब भैया आज जैसे प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व लगा हुआ है, तो भैया तो एक भक्त ने जाकर के माँ गंगा से पूछा कि माँ ये बताइए, लाखों करोड़ों लोग आते हैं आपने अपने पाप धोने के लिए, तो आप इतने पाप का क्या करती हैं? कहा कि बेटा ऐसा है, पहले तो घर से 1-2 लोग आते हैं यहाँ स्नान धोने के लिए, या कहीं गांव से 2 गए, कहीं 4 गए, और जब नहाया जहां पर धोया पाप, बगल में डिब्बा बिकता है 10-20 रुपए का, वहां से लिया और जो धोया था वही डब्बे में भर लिया। कहीं और से भर लिया, जो धोया था आपने वही पर डिब्बे में भरा भैया। तो बेटा कुछ लोग तो धोते हैं और डिब्बे में भर के 2-4 का पाप अपने घर ले जाते हैं। तो कहा कि माँ क्या सारा चला जाता है, कुछ बचता नहीं आपके पास? नहीं बेटा बच जाता है। तो क्या करती है? कहा कि दूसरे का पाप थोड़ी धोएंगे हम, फिर इसको हम आगे भेज देते हैं। कहाँ? सागर में जाता है, समुद्र में। समुद्र से पूछा गया तुम क्या करते हो इनके पाप का?
दूसरे का पाप काहे धो रहे हो महाराज? तो कहा समुद्र ने कहा कि भाई ऐसा है, दूसरे का पाप हम काहे धोएंगे, हम इसको भाग बना करके आकाश में उड़ा देते हैं। तो बादल से पूछा गया तुम क्या करते हो? कहा कि जिसका है उसके घर पहुंचा देते हैं। तो आपका पाप कहाँ गया? जिसमें दिया जाता पानी कटोरी कहाँ है? दोनों कहाँ है? अरे पानी के नहाने पानी चली गए, पानी के नहाने लेकिन कबीर साहब ने कहा कि हमें दूसरे के पुण्य से मोक्ष नहीं पाना है, अपने कर्म से अपने धर्म से हमें पार होना है और जाकर के मगहर में शरीर को छोड़ा है। या इसी प्रकार दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चलाना बंद कर दीजिए या अपने भरोसे चलिए। अगर आपके पास धर्म कर्म नहीं है भैया, अब सोचिए घर में माता पिता कहते हैं बेटा ऐसा है बाजार न जाओ, आज हमारा ये काम कर दो, अरे हमारा 1000 का घाटा हो जाएगा भैया, उसको छोड़ करके प्रयाग में नहाएंगे तो हम कर जाएंगे भैया। साक्षात भगवान आपके घर में है भैया, वहां जाना चाहिए, लेकिन कब? अगर माता पिता है तो साथ में लेकर के उनको जाओ भैया, या उनकी आज्ञा से जाओ, नहीं तो क्या होगा भैया, जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तब क्या होता है? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करय सोई। मुहर लगा दो तो किसी भी दुनिया के घाट पर चले जाएंगे तो कभी वापस करने वाले उनको प्रसन्न करके जाएंगे। आपको 4 पानी खत्म हो गया था ना मोटर में, यदि आपने जीवन में कभी उनको सताया है तो मन ही मन प्रायश्चित करिए इसके लिए, उनसे क्षमा मांगिए। अगर वो क्षमा कर देते हैं तब तो ठीक है भैया, नहीं तो जन्म जन्मांतर तक यह आपका पीछा छोड़ने वाला भैया। अगर अपने माता पिता की सेवा आप नहीं करोगे तो क्या आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे? नहीं करेंगे। तो कहाँ जाओगे? वृद्धाश्रम में भैया। सही बोल रहे हैं ना आंटी? जब तक हमारे पूर्वज कम पढ़े लिखे थे भैया, कोई 2 क्लास कोई 4 क्लास पढ़ा था भैया, तब तक कोई भी वृद्धाश्रम संसार में दुनिया में नहीं था। आज जब से पढ़े लिखे बच्चे हो गए भैया, BA कर लिया, MA कर लिया, फिर क्वालीफाई हो गए, तो उनको जो है भैया माता पिता का पैर छूने में शर्म आती है भैया। जिनको माता पिता के चरणों में झुकने में शर्म आती है भैया, समझिए उनका कर्म तो बढ़िया फूट गया। क्या अगर पानी के नहाने से तरते भैया, कितनी मछलियां पानी में गंगा जी में आप एक दिन के लिए गए महाराज, बड़ी भीड़ थी वहां पर, अपन जीव एक दोनों तरह हम चला आए, लेकिन दोबारा जाएगा हम ना, हम बोलिए। हम कहते हैं आपसे लाख गुना बढ़िया भैया, ना उनका किराया लगा, ना उनका भाड़ा लगा, ना उन्होंने धक्का खाया, 24 घंटा 8 बाहर बोतला लगाया, और भागे लगी भैया।
जोर से बोलो। ये करके भैंस चला रहा है। चल उनके साथ ठीक है। भैया तरे नहीं मेघा जगह जल ही बखर है। भैया अरे तरना गंगा में जाने से कोई बुराई नहीं है, बुराई है आपकी सोच में जो गंदगी है। भैया जो आपके जो है भैया घर के अंदर में जो गंगा है भैया, जिनसे आप होते से स्नान करते हैं उनको तो भैया हम आप ऐसे ही बहा देते हैं। शाम का पानी है फेंक दो, नहीं सवेरे ताजा भर करके लाओ। जिस माथा के अंदर में आप जो है नहा करके आए हैं कैसे था? चलो जोर से बोलो। दूध मना के आएंगे। जोर से बोलो जो गए हैं भैया। अब बोले महाराज हम प्रयाग गए उत्तर जावे हमका सेवा पानी कौन जरूरत है नहीं ना भैया। भैया संसार में दो प्रकार के राक्षस बताए गए हैं। संसार में दो प्रकार के राक्षस हैं। एक तो वे हैं कौन? एक सामने मेरे बैठा है सेवन करते हैं। एक ही खड़ा के और दूसरे कौन? अरे मोहन न मात पिता गुरुदेवा, मोहन न मात पिता गुरुदेवा, मोहन न मात पिता गुरुदेवा, साधु न संग करवाई सेवा, आगे बताइएगा। माने न माता पिता गुरुदेवा, माता पिता कहते रहे बेटा वहां मत जाओ, ये काम कर लो, चलो मेरी दवा लाओ, हमारे पास टाइम हमने फलाने से कह दिया है कि हम नहाने जाएंगे, कैसे मना करेंगे? चलो यानी कि आपके बाप से बढ़ करके वो फलाने तो बोलिए। पढ़ने लिखने से ये फायदा होता है भैया। फायदा है कि नहीं? जोर से बोलो। नहीं है, कितना बड़ा फायदा है। नौकरी मिल नहीं रही, क्या फायदा है पढ़ने से? नौकरी तो चला रहा है। माने न माता पिता गुरुदेवा, दूध पकड़ी और साधु से करवा वही सेवा। जैसे आप आश्रम में आते हो, किसी साधु की कुटिया में जाते हो, क्या चीज वहाँ भंडारा है तब जाते हो भैया। 80% लोग तो आते हैं जब भोजन प्रसाद तैयार हो जाता है, पंगत उठ जाती है तब। क्यों? ऐसा न हो तब तक उठाना पड़ जाए या ऐसा न हो पानी किसी को पिलाना पड़ जाए। सही बात है। आप सोचिए ऐसे भागते सेवा का हमारे। मतलब क्या है? आप जहाँ पर बैठे हो इसको किसने बिछाया है? मैं नहीं। संतों और भक्तों ने। कौन इसको सफाई करता है? जोर से बोलो, जोर से बोलिए। कितना फल मिलेगा आप लोगों को? 2 किलो। महाराज हम तो बड़े बुद्धिमान हैं, इतनी बड़ी है नहीं। इतने टाइम निकालिए कि आपके पास चले आए, इतने बहुत है। बोलिए तो क्या कमाओगे आप लोग? या किसी भी साधु की कुटिया में चाहिए या प्रयास ये करिए कि आपको अगर बिछाया हुआ आसन मिलता है तो उसको उठा करके दोबारा बिछा करके बैठिए। नहीं तो शास्त्रों में प्रमाण मिलता है कि आपके जो किए हुए पुण्य है वो नष्ट हो जाएंगे। या अपनी झूठी पत्थर दूसरे को न उठाने दें। या जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था पता है? संतों और भक्तों की झूठी पत्थर, जोर से बोलिए। और आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को शर्म आती है भैया, जिसको शर्म आती है उसका कर्म आप कहिए फूट गया, हम कहे गए हम पढ़े कह दिया फूट गया कर्म। यहाँ कर्म बनाने के लिए आए हैं, फूटने के लिए भैया। जोर से बोलो भैया। अरे मान न मात पिता गुरुदेवा, मान न मात पिता गुरुदेवा, मान न मात पिता गुरुदेवा, साधु न संग करवाई ये भी आ गया। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि हम लोग बिना प्रयास गए साइड में आप लोगों की दादी सेवा करके वो पुण्य यहीं पर प्राप्त कर ले रहे हैं भैया। आप सबकी सेवा से कर्म का तो फल मिलेगा ही नहीं मिलेगा। और चाहिए क्या? कोई भी व्यक्ति कर्म करता है फल के लिए नहीं करता भैया। जिनके यही आचरण भवानी, जिनके
तो इनके लिए क्या बताया गया? जिनके यही आचरण भवानी जिनके नहीं गए नहीं जाने हो निश्चर समप्राणी जो अपने माता पिता और गुरु की अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार उपहास करते हैं, ऐसे को ना तो लोग मन पाता है ना तो परलोक। अभी यहाँ हो, अपना खून जलाइए, पसीना जलाइए, नसनाड़ी को तोड़िए और मकान बनाइए, कपड़े लाइए, शादी विवाह करिए। इसके बाद जीवात्मा निकल गया तो जहाँ जाइए तो आप फिर से बनाइए। बोलिए, तो पढ़ने लिखने के बाद इतना दिमाग भगवान ने दे दिया भैया, तो हमें नहीं लगता कि आपसे ज्यादा बुद्धिमान दुनिया में कोई हमें दूसरा मिलेगा, नहीं मिलेगा। है ना? भाई पढ़ लिख करके जो इतने बुद्धिमान बन गए चल ठीक है। भैया, तो बोलिए कैसे बात बनेगी? पढ़ने का मतलब यही है भैया, शिक्षा के साथ में संस्कार का होना बड़ा जरूरी है। भैया, और आजकल के पढ़े लिखे बच्चे भैया, महाराज हमारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और जब बाजार जाता है दुकान तो डैमेज कपड़ा लाता है। कौन सा? ब्रांड डैमेज का अर्थ जानते हो आप लोग क्या होता है? बेकार। अब पहनता है। आप तो कहते हो कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, हमें यह नहीं समझ में आज तक आ पाया कि उसको हम पढ़ा लिखा कहें अनपढ़ या जो पढ़ लिख करके और पैसा दे करके और कपड़ा लेकर के घर आता है टीचर है। या उसको इतना पता नहीं चल पाया कि ये होता है। या अंग्रेजी भाषा दिमाग की तरफ आपको पैसा दे सकती है, सम्मान दे सकती है, लेकिन आपको संस्कार लेके आता है। अगर कोई अंग्रेजी का कोई टीचर हो उसको मेरे पास फटा नहीं है। हम भी पढ़ना चाहेंगे थोड़ा बहुत। डायमंड टुकड़ा है, डायमंड अंग्रेजी के डिजाइन है, जो शब्द है भैया, वो हमारी समझ में आते 1400 रुपया है। नहीं है भैया। ऐसी थोड़ी आप ये बताइए 1400 लगा, जो 14,000 काटा हुआ है। PUT होता है, जोर से बोलिए PUT। देखो डिजाइनर का क्या बना पढ़ते हो भैया? महाराज ये नजर न डाला। PUT नहीं महाराज जी इधर नजर डाल दी। CUT तो PUT क्या होना चाहिए? जोर से बोलो। क्या हुआ? इसका कोई व्याकरण हमको समझा दे ना, तो बिगड़ गया खेला। अगर PUT कट हो सकता है, बोले CUT कट हो सकता है, तो PUT कट क्यों नहीं हो सकता है? भैया, ये इतने मूर्ख वाली भाषा है भैया। और आजकल एक रिवाज चला है भैया, अपनी धर्म पत्नी को धर्म पत्नी ना कह करके क्या बुलाते हैं भैया? बेबी। भैया बोलिए क्या कहते हैं? मैडम कहते हो भैया। अंग्रेजों की जो डिक्शनरी है भैया, भैया उसके अंदर में इसका जो अर्थ आता है क्या है? नौकरानी। मैडम का अर्थ मैडम नहीं है, वो मदाम है, उसको मैडम कहते हैं पढ़े लिखे लोग। और उसका जो मीनिंग होता है नौकरानी होता है। तो जब धर्म पत्नी को नौकरानी बना दिया तो आप नौकर बनने की क्या बने? राजा। जोर से बोलो। राजा। बाबूजी पढ़ना बंद करो। किंग। भैया किंग। इतना पढ़ लिया है भैया, ये पढ़ाई नुकसान कर रही है समाज का भैया। तो इसीलिए याद रखना है, अभी हम सब राजा हैं। राजा।
आप ये सोचिएगा वीडियो चालू है भाई। हम आप संसार सागर की पतवारी से पार होने का या उसमें क्या होगा? उत्कंठा और जिज्ञासा हृदय में रखते हैं या मां गुरुजी गंगा के भेजा पास ये पुत्र जो नंबर है डाल मेरा 95 भीष्म पितामह जब भीष्म पितामह से सया कर पड़े या 97 तो क्या मां गंगा तो मैंने क्या डाला या मां गंगा उनका कल्याण कर पाई? जोर से बोलिए, नहीं कर पाई। 95 या जब सती का भव्य होता था या कर्ण सूर्य का पुत्र था या आप ये विचार करिएगा हाथ कोई दर्द भी कर ऐसा रहा है। नहीं होगा, अपने कर्म का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो आप लोग बोलिए अच्छा करना है कि बुरा करना है भैया? बुरा कर कौन कौन अच्छा करेगा हाथ उठाओ। नहीं करेंगे गौतम भगवान की जय है। भैया जो हाथ भरे कैसे हैं? झोलियां भरे रहे भागे वाले, झोलियां भरे रहे भागे वाले, झोलियां भरे रहे भागे वाले। लाखों बंदों ने जीवन संभाले, लाखों बंदों ने जीवन संभाले, लाखों बंदों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने ज्ञान रस में सने कष्ट भागा, सभी सारे खड़ा करना ना एक बार। खड़ा करना ना थोड़ा सा। सभी सारे याद रखना, जो तो भक्त हो गए और गुरु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं भैया, तो झोलियां भरे रहे भागों वाले, लाखों पंडितों ने जीवन भैया। लेकिन आप ये बताइए, अगर आपका बेटा अगर आपका कहना नहीं मानता है तो उसको आप क्या कहते हो? लायक या नालायक? ये देखो एक जोर से बोलो, लायक जोर से बोलो। नालायक भैया, कहना नहीं मानता तो क्या कहते हो? लायक नालायक। अगर शिष्य गुरु का कहना नहीं मानता है तो क्या कहते हैं उसको? लायक। जोर से बोलो, आप कहिए। 50 के लिए तो महाराज जी के वरना लायक सुधर जाओ, कहाँ से? महाराज जी के पास 50 जाओ दोनों देंगे क्यों? जाइयो दीदी के पास जा दीदी के पास से नए धन हाँ जाओ